गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूं और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन कर रही हूं। दोस्तों, मॉर्निंग व्लॉग शुरू कर दिया है और मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, आज तो जो है व्लॉग बना ही लेती हूं, आप लोगों तक कम से कम अपना हालचाल पहुँचा दूँ। सो बस एज़ इट इज़ चल रहा है सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सा तबीयत में नरम गरम प्रोसीजर है सभी के। और उत्कर्ष अपना स्कूल जा रहे हैं। एग्ज़ाम्स की डेट सर पे आ ही गई है। इसी में हम सभी लोग लगे हैं। और जो नाश्ता बनता है वही नॉर्मल रूटीन में मैं रोज़ ही बनाती हूँ। थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर देती हूँ, कभी कभी एकदम प्लेन बनाती हूँ। और मौसम बहुत प्यारा सा हुआ है, लेकिन मौसम प्यारा दिख रहा है, लेकिन मुझे आंवले के पेड़ को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पत्तियां ना बड़ी अजीब सी बंद हो जाती हैं इसकी, छुई मुई की पत्तियों की तरह ये इसकी पत्तियां भी बंद हो जाती हैं। बाकी के प्लांट भी सब अच्छे लग रहे हैं, चैतन्य से लग रहे हैं। और मैं आऊँगी शाम को भी, उत्कर्ष के साथ ऊपर आऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हम लोगों को साथ में टाइम स्पेंड किए यहाँ छत पर। सच में एक बहुत लंबी बीमारी इसको मैं बोल सकती हूँ कि उसके बाद जो है उठना और फिर से वापस से संभलना बड़ा एक चैलेंजिंग हो गया था हमारे लिए। मैंने अपने बीते व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सबकी तबीयत घर में ख़राब है, मेरी भी ख़राब है, पर मैं ठीक हो गई हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उसके जस्ट 2 डेज़ बाद फिर से वापस से बीमार हो गई। अच्छा, क्या हो रहा था कि मेरा फीवर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था बिल्कुल भी, लेकिन आँखें एकदम गर्म हो रही थी, बॉडी में इतना मतलब दर्द, इतना पेन, ऐसा लगता था आपको हाई फीवर है। जो हाई फीवर के टाइम पे जो फीलिंग होती है ना, सेम वही आ रही थी। मुंह का टेस्ट एकदम कड़वा हो गया, पानी तक नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत बुरी कंडीशन। हाँ, और जब हमने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बताया कि हाँ वायरल हुआ है। वायरल की हमने मेडिसिन ली, फिर थोड़ा लगता कि हाँ आराम आ रहा है, अब सब ठीक, अब सब अच्छा हो रहा है। लेकिन आधे 1 घंटे बाद फिर वापस से रिपीट, मतलब 3 घंटे 3 3 घंटे के अंतर पे हम मेडिसिन ले रहे हैं। अगर हमने मेडिसिन छोड़ दी कि चलो अब अच्छा हो गया है, अब ज़रूरत नहीं है, तो वो एक टाइम पीरियड के बाद फिर से दोबारा रिपीट होगा। मतलब एक दिन के बाद फिर रिपीट, फिर एक दिन रेस्ट, फिर एक दिन रिपीट, ऐसा हो रहा था। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि मुझे ना सर्दी जैसा लग रहा था, जैसे कफ बढ़ जाता है बॉडी में उस टाइम पे। तो मुझे ऑलरेडी साइनस है, बट ये मौसम साइनस वाला नहीं है ना। विंटर के टाइम में मुझे साइनस की प्रॉब्लम उभरती है कभी, तो मैं स्टीम वगैरह लेती हूँ, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अभी तो ये मौसम बिल्कुल भी साइनस वाला नहीं है, ये तो उमस वाला है। बट मेरी पलकें एकदम स्वेल हो गई थी, और मेरी आवाज़ से लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, जबकि मुझे कोल्ड नहीं हुआ था, फिर भी ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। अभी भी मेरी आवाज़ भारी है। तो हमने कोल्ड की मेडिसिन भी मंगा ली, क्योंकि फीवर उतर गया, सब हो गया, लेकिन अजीब सा लग रहा था कि नहीं कुछ तो है। सर्दी में जैसे आपको छींक वगैरह आती है वैसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि हाँ कोल्ड है। तो चलो ठीक है, कोल्ड वाली मेडिसिन भी मंगा ली। अब मैंने कोल्ड वाली मेडिसिन खाई तो कोल्ड में आराम आया, लेकिन वापस से फीवर हो गया। फीवर वाली मेडिसिन खाई, एंटीबायोटिक खाई, तो पता चला वो फीवर वगैरह सब ठीक हो गया, वापस से कोल्ड जैसा लगने लगा। और ये लगातार 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 चल रहा था। फिर मैंने सारी मेडिसिन बंद कर दी, मैंने कहा छोड़ो, देखूँ ज़रा क्या है। डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा बेटा इस बार का ऐसा ही हो रहा है, उनको खुद हुआ था, उन्होंने जो मेडिसिन ली है यूज़ की है वही उन्होंने हमें दी है, बट बार बार रिपीटिशन से बॉडी थक जाती है और इरिटेशन बहुत ज़्यादा मेरी बढ़ गई थी। फिर मैंने सारी मेडिसिन बंद की, एक घरेलू काढ़ा बनाया, काढ़े के दम पे बैठी हूँ, क्योंकि उसी से थोड़ा बहुत लगा कि हाँ अब यही ठीक करेगा। खाने में आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2 से 3 दिन लगातार सिर्फ मूंग की दाल खाई है, वो भी काला नमक और मिर्च डाल के। सोचो, क्योंकि मुंह का टेस्ट एकदम ख़राब था, खाना कुछ ज़रूरी था, रोटी खाई नहीं जा रही है, दलिया वगैरह कुछ खाया नहीं जा रहा है। इवन मैंने हलवा या कुछ मीठा दलिया ट्राई किया, वो भी मेरे 1 चम्मच मुँह के अंदर नहीं गया, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। तो ठीक है, मैंने सुना था कि मूंग की दाल का सूप ऐसे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो मैंने मूंग की दाल को ही खूब पतला बना लिया और उसमें बिल्कुल तड़का वड़का नहीं लगाया। मैंने जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में काली मिर्च मिलती है, काला नमक मिलता है, काला नमक और मिर्च डाल के। सोचो, क्योंकि मुंह का टेस्ट एकदम ख़राब था, खाना कुछ ज़रूरी था, रोटी खाई नहीं जा रही है, दलिया वगैरह कुछ खाया नहीं जा रहा है। इवन मैंने हलवा या कुछ मीठा दलिया ट्राई किया, वो भी मेरे 1 चम्मच मुँह के अंदर नहीं गया, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। तो ठीक है, मैंने सुना था कि मुझे ठीक होते हो तभी आपको भूख वगैरह खुल के लगती है। अभी तो मालूम ही कि पूरी बॉडी कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो रही है, तो कहाँ से भूख लगेगी। सो ये सारा सब कुछ चलता रहा, लेकिन जैसी थोड़ी सी रिकवरी मिली है ताकत के लिए, वही मखाने और मुनक्का मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ज़रूरी था अंदर से एनर्जी के लिए। क्योंकि मैंने इतनी सुस्त सुस्त, मुझे हर समय नींद, हर समय नींद, हर समय नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी। तो ये फ्रेज़ ऐसा बीता है। अब मैं प्रार्थना करूँगी भगवान जी से कि अब ये दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि हो गया, बहुत हो गया, 15 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा बीत गया।
और जब आप बेड पे होते हो तो घर तो अव्यवस्थित हो ही जाता है। तो वही सेम मेरे साथ भी हो रहा था। बच्चे को स्कूल जाना है, हस्बैंड को स्कूल जाना है, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ भी उसको आड़ा टेढ़ा बना के मैं रख रही थी, और वो भी जितना हो सकता है मेरी हेल्प कर रहा था। मैं जब उसको दिख रहा था कि मम्मा हर समय सोई है, बिल्कुल उसको नहीं ठीक लग रहा है, तो कुछ तो घर का काम करेगा ना। रूम थोड़ा ठीक कर देता था, थोड़ा झाड़ू ऊपर ऊपर से, पोछा तो नहीं लगाता लेकिन झाड़ू लगा देता है। पूरा रूम अरेंज कर दिया। और मेरे जो कपड़े मैं एक बैग में रख रही थी कि हाँ मैं ठीक होंगी तभी धुल पाऊँगी, तो वो सब डिटॉल के पानी से निकाल के रख देना कि नहीं मम्मी इन्फेक्शन हट जाएगा। और मुझे ना अंदर से दुख हो रही थी कि इसको ना लग जाए क्योंकि सुना है कि ये वाला बुखार जो है ना लगता भी है। तो मुझे डर था कि बच्चे को ना लग जाए, क्योंकि इसके स्कूल में भी 15-15 बच्चे छुट्टी पे हैं, 15-15 बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वायरस बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। वायरल ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल वायरल फीवर नहीं है, मतलब ये कुछ अलग स्पेशल है, आके अपनी जड़ जमा रहा है। तो ठीक है, जो भी है सामना तो करना ही है, और मैं कर रही हूँ उसका सामना। उम्मीद कर रही हूँ कि ये दोबारा जो मैंने बिस्तर छोड़ा है अब ना पकड़ूँ, क्योंकि बहुत हो गया, मैं भी इरिटेट हो गई हूँ। जो सोचा था सारे तीज त्यौहार फेस्टिवल सब अभी आने वाले हैं, और उसके पहले आप एकदम बिस्तर पर हो तो। और मेरे बात करते करते उत्कर्ष स्कूल से आ गए हैं, सो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चीकू दौड़ो नहीं ज़्यादा बेटा। चीकू नेचुरल साउंड बर्ड्स का कितना प्यारा लग रहा है। इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है नेचुरल साउंड। बहुत दिनों बाद हम लोग छत पे आए हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत प्यारी प्यारी सी चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो एक राउंड लगा के आते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, क्योंकि सब प्लांट्स इधर उधर किए थे, आज तक इधर उधर ही हैं, अपने अपने स्थानों पे हम लोगों ने नहीं रखा है। हिम्मत ही नहीं थी किसी की, सारे लोग तो बीमार थे ना। लेकिन अब सोच रही हूँ कि ये बारिश एक आध महीने हो जाए, रुक जाए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सीधे एक कलर करने के बाद ही फिर प्लांट्स को वापस से रखेंगे। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक ठाक है सब। सभी प्लांट्स के ना पत्तियों के कलर बड़े प्यारे से आए हैं एकदम। देखिए कितना कितना लाइट ग्रीन, इतना सुंदर कलर इसका यहाँ पे आया है। ओहो हो, हल्दी का प्लांट है और इसके साथ ही पोई के पत्ते भी लगे हुए हैं, और भी एक दो चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो मैं देखूँगी। अगर अगर मुझे लगेगा जंगली कुछ प्लांट है तो उसे हटा दूँगी। लेकिन देखो सबके कलर कितने प्यारे आए हैं, कितनी शाइनिंग है इन पत्तियों में। बारिश के पानी में कुछ तो होता है जो प्लांट ऑटोमेटिकली इतने अच्छे ग्रो करते हैं। और कुछ प्लांट हैं जिनमें हल्के हल्के छोटे छोटे से मुझे कीड़े भी नज़र आए, और अब इन सब के लिए दवाई वगैरह छिड़कूंगी, लेकिन पहले मैं खुद ठीक हो जाऊं, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। यही था हम लोगों का हालचाल और मुझे लगता है कि व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।